जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 36.93% मतदान हुए हैं। 6 जिलों की 26 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट और 1 बजे तक तकरीबन बताया जा रहा है 37% मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 26 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतदाता लगातार घर से निकल रहे हैं, मतदान किया जा रहा है, क्योंकि ये अपील हर राजनीतिक दल लोगों से कर रहे हैं कि घर से बाहर निकले, अपने भविष्य के लिए आप यहां वोट करें। और ये तस्वीर बता भी रही है कि मतदाताओं में, वोटर्स में किस तरह से उत्साह बना हुआ है। वोटर लगातार घर से निकल रही हैं, वोट कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए ये मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जो लगातार पूरी तरह से एक्टिव नजर आए, अपनी अपनी जीत के दावे किए गए, लेकिन अब सभी के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। ईवीएम में कैद हो जाएगा सभी उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला। 239 उम्मीदवार दूसरे चरण में। तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग इस वक्त भी जारी है। लगातार मतदाता घर से निकल रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि वहां की आम आवाम अपने भविष्य के लिए वोट कर रही है और नागरिक अब जागरूक हो चुके हैं और ये समझ रहे हैं कि आपको अपने भविष्य को संवारने के लिए वोट करना होगा, इसके लिए घर से निकलना होगा। इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अधिक अपडेट हमें देंगे। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, जरा बताइए अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं, तस्वीरें क्या हैं, कितने मतदाता घर से बाहर निकले हैं? जी हाँ सोनिका, देखिए जिस पोलिंग बूथ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पर 3 बजे के आसपास में करीबन 68 से लेकर 70% के आसपास में वोटिंग जो है वो हो चुकी है। यानी कि आप ये समझिए कि महज 6 से 8 घंटों के बीच में 68% वोटिंग अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहीं पर भी वोटिंग जो है वो 80-85% से ऊपर नहीं जाता। और अभी करीबन 5 घंटे का समय जो है वो पोलिंग का बाकी है, क्योंकि 1 बजे का जो आंकड़ा आया था वो करीबन 46% पोलिंग का जो है वो ओवरऑल आया था। और उसके बाद अगर आप लगातार देखेंगे तो अब आंकड़े जो हैं वो जम्मू प्रोविंस में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर प्रोविंस में, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर की 16 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आज 15 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, वहां पर कुछ एक सीटों पर जो है वो बहुत स्लो मतदान हो रहा है। यानी कि अगर 1 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें हबा कदल जैसी सीट है जो कश्मीरी पंडित जहां से विस्थापित हुए थे, वहां सबसे कम मतदान जो है वो अभी तक 11% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ में और कई ऐसी सीटें हैं जिसमें 20 से 22% के आसपास में 1 बजे तक का जो है वो मतदान दर्ज किया गया है। लेकिन क्योंकि ये अर्बन इलाका पड़ता है, शहरी इलाका है, इसलिए बहुत सुबह सुबह लोग वहां पर जल्दी नहीं निकलते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक जब तक पोलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म होगा तब तक एक अच्छा खासा प्रतिशत जो है वहां पर भी वोटिंग का देखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा की तर्ज पर अगर पोलिंग होती है तो निश्चित रूप में वहां पर लोग जो हैं वो निकलकर बाहर आएंगे। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ ये नौशहरा पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर आप देखिए कि 70% के आसपास में पोलिंग हो जाने के बावजूद यहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो एक दो इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं और बिना किसी डर, बिना किसी भय और बिना किसी संकोच के, बिना किसी मुश्किल का सामना किए बिना, लाइन में खड़े हुए बिना यहाँ पर वो अपने अपने पोल प्रोसेस का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग जो है वो सीधे तौर पर कर रहे हैं। सुबह से जितने भी लोगों से बातचीत की है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इन 10 सालों के अंदर पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरियां जो हैं वो नहीं मिली हैं, रोजगार के साधन इतने उत्पन्न नहीं हो पाए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ये दावे कर रही है कि उन्होंने पर्याप्त जो साधन है, संसाधन है वो मुहैया करवाए हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूर झलक रही है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि लोगों का जो इस बार का वोट है वो डेवलपमेंट के लिए वोट होगा, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट होगा, बेहतर भविष्य के लिए ये वोट होगा। रमन, साथ में ये भी बताइएगा, तमाम मुद्दे तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन साथ ही कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हमेशा से जम्मू कश्मीर में उठता रखा है। क्या जितने जागरूक आपको ये आम जनता नजर आ रही है, वहां की आवाम नजर आ रही, कश्मीरी पंडित भी उतना ही बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं मतदान करने के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए थे उनके लिए जम्मू के साथ में जम्मू, उधमपुर और न्यू दिल्ली के अंदर कई सारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पर वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का अब वहां पर किसी तरीके का घर नहीं रह गया है, वहां ठिकाना नहीं है। इसलिए जिन जिन इलाकों में वो इस समय बसे हुए हैं वहीं पर उनको मतदान करने की जो है वो सुविधा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था कि कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पोल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन निश्चित रूप में जो कश्मीर का घाटी का इलाका है वहां पर उनकी वापसी को लेकर राजनीति जो है वो हमेशा से होती रही है कि उनकी वतन वापसी, उनकी कश्मीर वापसी जो है वो करवाई जाएगी। और इस मुद्दे को लेकर भी हमेशा से वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहती है। लेकिन हमने हाल ही फिलहाल में देखा कि जितने भी कश्मीरी पंडित समाज के नाम पर जितनी भी पार्टियां जो हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनको उनका हक देने का तो कहीं ना कहीं पार्टी बहुत सामने नहीं आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, इन दोनों के मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों का जो है वो पूरी सम्मान के साथ उनकी कश्मीर में जो है उनकी वतन वापसी करवाई जाएगी। लेकिन जब उनको मैंडेट देने की बारी आती है तो एक भी कश्मीरी पंडित जो है वो उनके लिस्ट में वो शामिल नहीं है जिसको उन्होंने मैंडेट दिया हो और वो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं वो इस इलेक्शन का प्रोसेस रहा हो। बीजेपी की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से कुछ एक जरूर सीटें ऐसी हैं जहां पर कश्मीरी पंडित के लोगों को उड़ाया गया है। उन्हीं में से हब्बा कदल जो है एक सीट ऐसी है जहां पर शमीमा फिरदौस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ रही हैं और अनिल भट्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से। वहां ट्रायंगुलर मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों की वो बेल्ट है और वहां पर कश्मीरी पंडितों का वोट सबसे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से वहां से विस्थापन हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें काटछाट हुई। फिर बाद में एम फार्म वहां पर जारी करना शुरू किया गया। एम फार्म में भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आई जिससे कश्मीरी पंडित के समाज के लोग नाराज रहते थे। अब वो एम फार्म भी हटा लिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कश्मीर घाटी में जब 8 तारीख को रिजल्ट सामने आता है तो वहां पर आखिरकार समीकरण किस तरीके से बैठते हैं, कौन सी पार्टी बिल्कुल ये परिणामों से साफ हो जाएगा। रमन, ये भी बताइएगा, पुंछ है, राजौरी है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकी घटनाएं भी लगातार देखने को मिलती रही है। क्या आज भी मतदाता बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के लगातार वो बाहर निकल रहे हैं? क्या तस्वीरें इन सीटों पर नजर आई है? जी देखिए, अगर हम राजौरी और पुंछ की बात करें तो ये दोनों इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए इलाके हैं। इन दोनों इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें पिछले दिनों होती रही हैं ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उन चुनावों में किसी न किसी तरीके से आतंकी खलल डाल सके, यहाँ पर उन चुनाव प्रोसेस को डिरेल किया जा सके, उनको उसमें किसी तरीके से विघ्न जो है वो डाला जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहला फेज हमने देखा, पहले फेज में कोई भी इंसिडेंट टेरर रिलेटेड नहीं हुआ। हालांकि 18 तारीख को वोटिंग होना था, उससे ठीक पहले 13 तारीख को वहां पर जरूर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। लेकिन जिस दिन पोल प्रोसेस हो रहा था 18 तारीख को कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई। और अच्छी बात यह है कि अभी 3 बज चुके हैं, अभी तक जम्मू कश्मीर की जो 26 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, कहीं से एक भी कोई ऐसी गड़बड़ी की मामला नहीं आया। छोटी मोटी जो झड़प की बातें जरूर एक दो जगह सीट से जरूर सामने आई है, नौशहरा से भी 1-2 जगह से झड़प की बातें जो सामने आई हैं, लेकिन किसी तरीके के आतंकी वारदात हुआ हो या कोई बड़े पैमाने पर कहीं पर कोई ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश की हो, इस तरीके की कोई भी बात अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है, जो कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारी की है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव को लेकर, उसमें बहुत संजीदगी के साथ तैयारी की गई है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाहर निकले